चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, जो चैप्टर हमारा चल रहा था दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, उस चैप्टर के जो बेटा एमसीक्यू आपके मॉड्यूल में गिवन है, एक बार हम लोग वो एमसीक्यू देखते हैं। तो बेटा मैंने आपके सामने आपका ये मॉड्यूल ओपन किया है, ठीक है, आपके सामने ये मॉड्यूल ओपन किया है। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो आपके एमसीक्यू गिवन है, हम पहले वो एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किए हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं हम वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड है। आगे देखो क्या लिखा है, द गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस, मैंने मतलब समझाया था, एस मींस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मींस वीकनेस, ओ मींस अपॉर्चुनिटीज, टी मीन थ्रेट्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम अपॉर्चुनिटीज को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। थ्रेट्स को क्या करेंगे बेटा, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। और वीकनेस को हम लोग क्या करेंगे बेटा, वीकनेस को करेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, द गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू एक्सप्लॉइट द ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ while neutralizing its threat and correcting its weaknesses। तो पहले में क्या आएगा, एक्सप्लॉइट, दूसरे में क्या आएगा यहां पे, न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग मतलब थ्रेट से बचो और वीकनेस को करेक्ट करो। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया बेटा बी। The goal of SWOT analysis is to exploit the organization opportunities and strength while neutralizing its threat and correcting its weakness। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या हुआ, बी हुआ, बी। क्लियर है बेटा, ठीक। सेकंड पढ़ते हैं, SWOT analysis is an evaluation of organization। मुझे बताओ स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल थी एक्सटर्नल थी? बेटा स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरी खुद की इंटरनल थी, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट बेटा एक्सटर्नल होता है। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद करो, माय इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटीज मतलब फेवरेबल मार्केट कंडीशन और थ्रेट मतलब अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन। तो यही बोल रहा है बेटा, SWOT analysis is an evaluation of organization internal strength and weakness and its external opportunities and threats। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी, इंटरनल एक्सटर्नल। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, डी। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर यूजुअली माइनर कॉज। मुझे बताओ माइनर कॉज, मुझे बताओ माइनर इंपैक्ट पड़ेगा या मेजर इंपैक्ट पड़ेगा? बेटा माइनर तो इंपैक्ट नहीं पड़ता, थ्रेट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर क्या हो सकता है, डिमाइस, और अपॉर्चुनिटीज से सक्सेस मेजर होगा, माइनर नहीं होगा। तो यही बोल रहा है बेटा, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर यूजुअली द माइनर कॉज, नो। लीस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट लीस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, नो। Not as important as strength and weakness, means strength और weakness जितनी important है, opportunities और threat उतनी important नहीं है, नहीं। External opportunities and threats are usually largely uncontrollable activity outside the organization। Yes, opportunities और threat हमारे कंट्रोल में नहीं होता और outside the organization होता है बेटा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा मैंने बताया था अनफेवरेबल कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में तो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो थर्ड का जो डी आंसर है दैट इज करेक्ट, लार्जली अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ, याद करो कोर कॉम्पिटेंसी। और मैंने बताया था आपको कोर कॉम्पिटेंसी को सस्टेन रखने के लिए कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स, 4। कौन कौन सी थी सस्टेन रखने के लिए, कौन कौन सी थी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
बोल रहा है दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अ फर्म एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी तो था ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा एप्रोप्रिएबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, यस। सेकंड का सॉरी फोर्थ का बी तो सही है। नेक्स्ट भी देखा ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अप्रोक्सीमेटली ये नहीं है। इमिटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, बेटा रिलायबिलिटी तो था ही नहीं कहीं। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, तो फोर्थ का बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, इंटरनल डैश आर द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्म्ड स्पेशली वेल। इंटरनल क्या होगा बेटा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की वजह से ही तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रेंथ आर द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्म्ड स्पेशली वेल। तो फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। अभी सिक्स वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर से रिलेटेड है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लास में नहीं करा। तो सिक्स अभी हमने यहां पे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाला है। सेवेंथ पढ़ते हैं, माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी डैश एम्फेसिस प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एट वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट। क्या होना चाहिए इसका आंसर बेटा? सेवेंथ का हम बिल्कुल बेसिक फीचर दे रहे हैं और कॉस्ट बहुत कम रख रहे हैं, और किन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं? जो प्राइस सेंसिटिव है। तो करेक्ट आंसर इज कॉस्ट लीडरशिप। तो सेवेंथ का सी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ भी देखते हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कैन बी अचीव। याद करो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कैन बी अचीव। क्या लाओ? रैपिड इनोवेशन। क्या करो? परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम एनहेंस करो। कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाओ। याद करो बेटा, मैंने बताया था। तो यही पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेजर्स। मैच प्रोडक्ट विथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, यस। एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, यस। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, यस। हाई क्वालिटी, यस। स्टेप्स टू बी टेकन टू एनहेंस ब्रांड इमेज, यस। तो इसका मतलब एट्थ का 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 1 2 3। नाइन्थ भी देखते हैं और टेंथ भी देखते हैं। नाइन्थ, व्हाट आर दी थ्री डिफरेंट बेसिस गिवन बाय माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मींस आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो, उसके लिए माइकल पोर्टर ने 3 स्ट्रेटेजी बताई। वो 3 स्ट्रेटेजी कौन कौन सी थी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। तो मुझे बताना जरा इसका आंसर क्या? नाइन्थ का डी इज द करेक्ट आंसर। डी, जिसमें लिखा है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। टेंथ आते हैं, अ फर्म सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप क्या चार्ज करें? प्रीमियम प्राइस चार्ज करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेंथ का करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, टू चार्ज प्रीमियम प्राइस। टू चार्ज प्रीमियम प्राइस। तो टेंथ का करेक्ट आंसर इज बी। बेटा एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए अभी हमने होल्ड पे डाला है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का, क्योंकि अभी हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी हम लोगों ने ये 10th एमसीक्यू तक कंप्लीट किया है। आई होप सबको क्लियर होगा बेटा। इससे आगे का जो टॉपिक है बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट हो, कोई भी चीज पूछनी हो बेटा, मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। तो मिलता है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।